नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और एसएससी जीडी ग्रुप डी एनटीपीसी मेंस के इस सीरीज़ में हम लोग लेकर आए हैं आज आपके लिए बहुत सारे अच्छे सवाल। तो चलिए सीखते हैं उन सवालों को बनाने के सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है। कोशिश कीजिए एग्ज़ाम के सवालों को आप मिनिमम टाइम में सवालों को बनाएं, तभी जाके आप सेलेक्ट हो पाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में आप सारे सवालों को कर पाएँ। कम से कम समय में अगर सवाल बनाएंगे तो सारे सवालों को आप एग्ज़ाम में हॉल में कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहला सवाल हम लोग करते हैं आज का। सबसे पहला सवाल जो एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। तो जो सबसे पहला सवाल हम करा रहे हैं आपको वो ये है, ये सवाल। बाकी सब सवाल धीरे धीरे आप सीख ही रहे हैं, लगातार सवाल हो रहे हैं। ठीक है, इसे हल करना है। सवाल है 3.142 प्लस 3.61 प्लस 4 माइनस 2.12 माइनस 7.6। अगर आपको दशमलव के जोड़ घटाव आते हैं तो ये आपका एक तरह से यही टेस्ट हो रहा है बाबू। 3.142 और 3.61 और 4, इन सब को जोड़ना है क्योंकि ये सब प्लस में है बाबू। ये सब किस में है? प्लस में है। 4 3 7 3 10, ये प्लस में थे। अब माइनस में क्या है? माइनस में दो चीज़ है। एक तो ये 2.12 माइनस में क्या है, देखिए ये है 2.12 और ये है 7.6, यानी एक्चुअल में 9.72 माइनस में है और ये प्लस में है। यानी कुल मिलाकर हमें 10.752 में से 9.72 घटाना होगा। 2 5 में से 2 गया 3 0 और 1.032 ये इस सवाल का उत्तर होगा। अगर डेसिमल के जोड़ और घटाव आपको आते हैं तो इस सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं आते हैं तो आप सीख लीजिए, एग्ज़ाम्स में रेगुलर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए। यदि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तरीका बस इतना है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, मूलधन हमें नहीं पता। ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि एक निश्चित, यहाँ पे निश्चित क्या है? कोई धनराशि, यहाँ धनराशि कोई धनराशि हमें नहीं पता। हमने क्या मान लिया? पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल मूलधन। तो धनराशि कितनी है नहीं पता, रेट कितना है ये भी नहीं पता, लेकिन टाइम गिवन है 10 साल। और कहा जा रहा है कि धन जो है, फॉर्मूला लिखे हैं बस, उम्मीद है आपको साधारण ब्याज आता होगा। मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 बराबर ब्याज। ब्याज कितना होगा? साफ लिखा है कि स्वयं की दोगुनी हो जाती है, यानी अगर प्रिंसिपल लगा तो धन कितनी हो गई? 2p। अगर मिश्रधन 2p हो गया तो ब्याज कितना मिला? 2p माइनस p, p से p कट जाएगा, 0 से 0 और r बराबर हो जाएगा 10%। ये इस सवाल को बनाने का बहुत सिंपल टेक्निक है और इसमें कोई खास जादू नहीं। ये आप रेगुलर करते हैं, वही सवाल है एग्ज़ाम्स के लिए। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहे, देखिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, सारे सवालों को आप मिनिमम टाइम में कर पाइएगा। देखिए, ऋचा ए से बी की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बी से सी की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, सी से डी की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यानी समझिए, यहाँ पे सबसे पहले आप इस बात को ध्यान देंगे कि सबसे पहले चाल क्या था? 15 का, उसके बाद 20 का, उसके बाद 15-20 के बाद 30 का, ये लीजिए जी 30 का। अब चाल से तय करती है, यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी हो तो ऋचा की औसत चाल। वही बात मैंने पहले कही आपको, एवरेज स्पीड अगर निकालना है, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है
और अगर डिस्टेंस बराबर है, अक्सर डिस्टेंस बराबर ही दिया रहता है, कुछ ही क्वेश्चंस मिलेंगे जहां डिस्टेंस अलग होंगे, पर ज़्यादातर सवालों में 90% सवालों में दूरी एग्जामिनर बराबर ही देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सभी सवालों को बना पाएँ। तो कुछ सवाल इजी दिया जाता है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा जी? हमने पहले ही कहा कि अगर दूरी बराबर होगा, अगर दूरी बराबर होगा, अगर दूरी बराबर होगा, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग एलसीएम अप्रोच लगाएंगे, एलसीएम अप्रोच लगाएंगे, एलसीएम अप्रोच लगाएंगे। 15, 20, 30 का एलसीएम कितना होगा? 60। 15, 20, 30 का एलसीएम होगा 60। 15 से देंगे तो 4 बार में, 20 से जाएंगे तो 3 घंटे लगेंगे, और 60 किलोमीटर अगर 30 से जाएंगे तो 2 घंटे। अगर ये 60 किलोमीटर, आप समझिए, अगर हमसे पूछा गया एवरेज स्पीड, अगर हमसे पूछा गया तो कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये 60 आपने कितनी बार तय किया है जी? 3 बार। ये दूरी जो बराबर बराबर दूरी है, कितनी बार गए हैं? 3 बार। और 4, 3, 7, 2, 9। टोटल टाइम कितना लगा है? 9 घंटे। 3 से इसे काटेंगे तो 3 बार में, और 3 से 60 को काटेंगे तो 20 का स्पीड मिलेगा, 20 का स्पीड मिलेगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आज का चौथा सवाल, आज का चौथा सवाल। ऐसे आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। कैसे आयत भाई? ऐसे आयत, ऐसे आयत। देखिए, ऐसे आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। बाबू एक आयत बना लेते हैं हम लोग। ऐसे आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। अगर ये x है तो ये x + 5 है, और एक परिमाप का मान, और परिमाप का मान उसके क्षेत्रफल के मान के, और परिमाप का मान, आप बताइए इसका परिमाप कैसे निकलेगा? 2 × L + B, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x + 5, और उसके परिमाप का जो मान है, और उसके परिमाप का जो मान है, और उसके परिमाप का जो मान है, परिमाप का जो मान है, उसके क्षेत्रफल के मान का 1/3 है। क्षेत्रफल, आपको आयत का क्षेत्रफल पता भी है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई का 1/3। कितना है? 1/3। क्षेत्रफल का 1/3 है। अब क्या होगा? होना क्या है? वो 3 इससे गुना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12x + 12 पंचे 60 बराबर x गुना x + 5, यानी x² + 5x। सर क्या ये द्विघात बनेगा? हाँ भैया जी, द्विघात तो बनेगा। क्या होगा? देखिए, x², और ये 12x उधर जाएगा तो -7x, और 60 उधर जाएगा तो 60 बराबर 0। 12 में से 5 गया 7, सही है, 60 भी सही है। सभी चीज़ें अगर सही हैं तो आगे बढ़ा जाए। अब 60 है, बच गया बाबू, गलत गुना हो गया ना। 3 से 3 दूनी 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 होना था, और हो गया 60। ये 30 होना था, हो गया 60। ये 30 होना था जी। अब x² - 7x - 30 बराबर क्या होगा? 0। x² - 7x - 30 बराबर क्या होगा? 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा? द्विघात है, सॉल्व कीजिए। हर जगह कोई ट्रिक थोड़ी लगता है, कहीं कहीं तो आपको लिखना ही पड़ेगा। देखिए, x² - 30 लाना है अगर, तो 3 10 या 30, तो 10x ले लीजिए। 10x माइनस प्लस 3x ले लेंगे तो हो जाएगा 3x - 30 = क्या है? 0। x कॉमन लेंगे तो x - 10 + 3 कॉमन लेंगे तो x - 10। पढ़े हैं बचपन में? अगर आपने द्विघात समीकरण बचपन में नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर इस उम्र में नहीं पढ़ा आपने तो आपको कुछ सवालों में तो बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी तकलीफ। बाबू x का मान यहाँ से क्या आ गया? 10, क्योंकि x - 10 बराबर जब 0 रखेंगे तो ही 10 होगा। ये यूज़ नहीं होगा क्योंकि इससे निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो x = 10। इसका मतलब x = 10 आने का मतलब है कि इसकी चौड़ाई 10
और लंबाई 10 + 5 15। आपसे यही पूछा था, परिमाप परिमाप परिमाप। 2 × L + B, 15 × 10 = 25, उत्तर 50। मीटर में हो तो मीटर में, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में। इस सवाल को ये एक छोटा सा कैलकुलेशन से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के 5वें सवाल की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि हमें क्या सीखने को मिलने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। ट्रिगो के फॉर्मूले रिवाइज करिए, तब जाके आपको ये सीरीज देखने में मजा आएगा कि हाँ सवाल एग्जाम्स के कैसे बनाने हैं। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं याद है, रेशियो नहीं याद है, तो आप तो फॉर्मूला में ही परेशान रहेंगे, फिर क्या बनाएंगे आप सवाल, बताइए। तो फॉर्मूले फटाफट याद कर लीजिए बाबू। tan A = cot B, बाबू tan A = cot B, इसका मतलब हम लिख सकते हैं tan, देखिए A बराबर क्या लिखा हुआ है, cot B, tan A बराबर लिखा हुआ है cot B। आप समझिएगा, इसके बाद हम लिखने जा रहे हैं tan थीटा बराबर होता है cot 90 - थीटा। A है तो A बराबर cot B। cot से cot कैंसिल कर लीजिए, समझिए इक्वेट कर दिया गया। 90 - A बराबर क्या हो गया, B, यानी 90 बराबर क्या हो जाएगा, A + B। एग्जामिनर ने आपको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं दिया है, एग्जामिनर ने आपको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं दिया है। उन्होंने यही पूछा है कि A + B का मान क्या होगा, A + B का मान क्या होगा। बहुत ईजी सवाल है, 10 सेकंड से ज़्यादा का सवाल नहीं है ये। जहाँ जगह होगा वहाँ दिया जाएगा, इस पे समय देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए 2, 5, 8, 11 ... का 10वां पद क्या होगा, 10वां पद, समझ रहे हैं आप, 10वां पद। आपको एक बात पता है, अगर 2 लोग बैठे हों तो उनके बीच में एक गैप होता है ना, बीच में गैप। और 3 लोग बैठे हों तो गैप कितने हैं, 2। 4 लोग बैठे हों तो 3, यानी गैप हमेशा एक कम होता है जी। तो 10 पद हैं तो गैप कितना होगा, 9। और एक एक गैप है कितने का, 3 का, 3 का, 3 का। गैप कितने का है, 3 का। अगर गैप 3 का है और 9 गैप चाहिए तो 9 दूनी, सॉरी 3 का है ना, तो 9 तियां 27। पहले समझिए इस बात को, 10वां पद चाहिए, 10 गैप चाहिए, यानी गैप कितने होंगे, 9। गैप कितने होंगे, 9। 9 गैप्स होंगे, 9 गैप होगा। अगर हमें पद ही निकालना है तो 9 गैप होगा, 9 बार बीच में जगह बचेगा सर, 9 बार गैप्स आएंगे। और हर एक गैप अगर 3 का है, हर एक गैप अगर 9 गैप मिलेंगे और हर एक गैप अगर 3 का है तो 9 तियां 27 का गैप मिलेगा, सबसे पहले और सबसे आखिरी में। तो ये 2 है तो 27 जोड़ देंगे तो निकल जाएगा 27 और 2 29। 29 बहुत आसान होता है। मान लीजिए कल होके बोले 20वां पद, तो 19 तियां 57 जोड़ देंगे। अगर कल होके बोले 15वां पद तो 14 तियां 42 जोड़ देंगे। वाह भाई, एपी में भी आप यही फॉर्मूला यूज करते हैं, आपको याद नहीं है, A + n - 1 × D, तो डायरेक्ट बनाइए, क्या दिक्कत है। आंसर क्या होगा, 29। आंसर क्या होगा, 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, छोटे सवालों को, हल्के सवालों को इजीली बनाइए। जहाँ जिस सवाल में ज़रूरत होगी ज़्यादा सीखने की, वहाँ वक्त दिया जाएगा। ये नहीं कि हर जगह वक्त देंगे, अगर हर जगह वक्त देंगे तो फिर वक्त बचेगा ही नहीं अच्छे सवालों के लिए। देखिए, कमरे की ऊंचाई आपसे पूछा गया है, कमरे की ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, लंबाई और चौड़ाई गिवन है और 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी गिवन है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। फॉर्मूला याद है आपको, फॉर्मूला होता है बाबू 2 × L + B × H, बस। और पता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल गिवन कितना है, कितना गिवन है, 60x + 180, 60x + 180, यही गिवन है बस। ये सवाल कई बच्चे स्किप करके आए होंगे, बस वही बनाएगा जो फॉर्मूला अच्छे से याद होगा और साथ ही साथ जिसका कमांड भी थोड़ा बेहतर होगा कैलकुलेशन पे।
नहीं तो वो तो एक्स और वाई देखकर ही भाग जाएगा सवाल को देखकर। तो भाग जाने वालों का अब कोई ज़रूरत नहीं, सरकारी नौकरी में भाग जाने वाले की कोई ज़रूरत नहीं। अब उतने नंबर, इतने सीटें ही नहीं है कि सबको मिले, सीटें कम है भाई, कंपटीशन ज़्यादा है। जो मेहनत कर सकता है, जो टिके रहेगा, वही जॉब ले सकता है। चलिए एल प्लस बी का मान रख रहे हैं 2 इंटू एल प्लस बी। एल और बी जोड़ेंगे तो 3 और 2 5x, 5 और 10 15। हाइट कितना है हमें क्या पता, नहीं गिवन है, यही तो पूछा है हाइट कितना है। इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा जी, 60 निकल सकता है। x प्लस कितना आएगा 3। अगर इसमें से हम 5 कॉमन लें तो बाहर 5 आ जाएगा, ऑलरेडी 2 है तो 5 दूनी 10, x प्लस 3। x प्लस 3 हम अब x प्लस 3 काट देने वाले हैं, x प्लस 3 काटने वाले हैं जी, और 0 से 0 भी काट देंगे और h बराबर बहुत प्रेम से लिखेंगे 6। ये सवाल मात्र 10 20 25 सेकंड में बन जाएगा। आप इसे x और y देखकर स्किप मत करिए, ये बन जाएगा। बस फॉर्मूला याद है तो, और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये देखिए, लगातार ऐसे सवाल मैं आपको करा रहा हूं अलजेब्रा के, इस तरह के सवाल लगातार हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है आप इन सवालों को बनाने का टेक्निक सीख गए होंगे और अब तक आपने इस तरह के सवालों का अच्छा प्रैक्टिस जरूर किया होगा। तो चलिए आज के 8वें सवाल को हम कैसे बनाने वाले हैं ये देखते हैं। फिर से समझिए, यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो गिवन है वो दिखाई दे ही रहा है आपको। देखिए बाबू, x के पावर, यदि x के पावर, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर देते हैं भाई, नहीं तो ये शायद नहीं दिखे, सच में नहीं दिखेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलिए अब ठीक है, x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 इज इक्वल टू 6239। रिवर्स करना है बाबू। देखिए x प्लस 1 बाई एक्स का मान चाहिए, रिवर्स करना है बाबू। पहले एग्जाम में आता था x प्लस 1 बाई एक्स का मान आता था और पावर 4 पूछते थे तो स्क्वायर स्क्वायर 2 बार करके आराम से बच्चा मार देता था। बट अब स्क्वायर करके नाम नहीं चलेगा, आप आगे बढ़ के नहीं पीछे हट के आंसर लेंगे। यहाँ पे आपको रिवर्स होना है, तो क्या करना पड़ेगा समझिए। हमें x के पावर 4 प्लस, ये तो पेन का कलर आपको दिखाई ही नहीं देगा वाइट पे, x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 में क्या जोड़ना पड़ेगा 2, और यहाँ भी आपको क्या जोड़ना पड़ेगा 6239 में क्या जोड़ना पड़ेगा 2। अब देखिए अब क्या होगा, ये स्क्वायर का स्क्वायर है बाबू, स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये हो गया इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। और 6249 यहाँ पे कितना होगा 62 और 9 2 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 41, 6241 6241 62 41 हो जाएगा। तो ये जो स्क्वायर होगा वो किसका होगा मालूम है आपको ये हो जाएगा 79 का स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, फिर रिवर्स लेंगे। कैसे रिवर्स लेंगे, देखिए ये किसका है, अब इसमें फिर क्या करेंगे हम 2 जोड़ देंगे, फिर हम इसमें दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे, फिर से हम यहाँ जोड़ने वाले हैं, फिर एक स्टेप लिख दे रहे हैं नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होइएगा। हम फिर से इधर भी 2 जोड़ेंगे बाबू और इधर भी 2 जोड़ेंगे। अब क्या होगा, अब होना क्या है सर, अब जो ये स्क्वायर है ये है x प्लस 1 बाई एक्स का, और ये 79 प्लस 2 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो x प्लस 1 बाई एक्स का मान क्या आ गया 9, x प्लस 1 बाई एक्स का मान क्या आ गया 9। बहुत ईजिली हमने आपको इस सवाल बताया, उम्मीद है आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में भी इस तरह के सवालों को जल्दी से जल्दी बना देंगे। सवाल नंबर 9 बहुत छोटा लिखा हुआ है भाई, ये देखिए अब सही है। ABCD एक वर्ग है, चलिए बनाते हैं ABCD एक वर्ग। भावनाओं को समझिएगा, एग्जैक्टली वर्ग ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा भाई, हाथों से बनाना है, कोई मशीन थोड़ी है हम। ABCD और Q इसके अंदर इस प्रकार स्थित है कि QAB एक समबाहु, समझिए ध्यान से,
Q एक ऐसा बिंदु है और ऐसे जगह स्थित है कि QAB जो है वो एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, वो एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो हमसे पूछा गया है QCB का मान, तो हमसे पूछा गया है QCB का मान, तो हमसे पूछा गया है QCB का मान, ये मान QCB का मान कैसे बनेगा ये सवाल, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इजी तरीका भी। देखिए अगर ये समबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, और होंगे कितने कितने के, 60 के, 60 के और 60 के। क्लियर हैं आप? बिल्कुल। आगे ये कोण कितने का, चूंकि ये वर्ग है, चूंकि ये वर्ग है तो ये पूरा 90 होता है, तो ये बच कितना गया, 30। और कुछ? हाँ, अगर हम जानते हैं कि ये भुजा जो है वर्ग की भुजा के बराबर है और वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, तो ये दोनों भुजा भी बराबर। अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों कोण अगर बराबर हैं, ये दोनों कोण अगर बराबर हैं, आप समझिए एक कोण अगर 30 का हो गया, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए बाबू, इस ट्रायंगल जिसको हम ग्रीन से कर दे रहे हैं, हालांकि ग्रीन उतना नज़र नहीं आएगा बट काम चल जाएगा, ये ग्रीन ट्रायंगल में आप देखिए अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, तो 2x + 30 इज इक्वल टू त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप अच्छे से जानते हैं, 2x बराबर बाबू 150, यानी x बराबर बाबू 75, x बराबर बाबू 75। इस सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट हाँ अगर आप दिमाग लगाएं तो ये बिल्कुल बन जाएगा और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, 10-20 सेकंड बहुत है। फिगर बनने में जो समय लगेगा बस वही। आज का क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए इस फिगर को थोड़ा पहले बड़ा करना पड़ेगा सर, अगर इस फिगर को आप थोड़ा बड़ा कर सकें तो बेहतर होगा। देखिए क्या है, ABC एक स्पर्श रेखा है, देख सकते हैं आप, ABC एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु B पर स्पर्श करती है। सही है भाई, बिंदु B पर स्पर्श करती है। यदि PQ पैरेलल टू AC है, ये जो PQ है ना बाबू, ये AC के पैरेलल है। आगे QBC बराबर 70 डिग्री, ध्यान दीजिएगा QBC बराबर ये एंगल बाबू, QBC कितना है, 70 डिग्री। PBQ का मान क्या होगा, आपसे PBQ पूछा गया है, PBQ ये पूछा गया है बाबू, ध्यान दीजिए। अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, 70। कहाँ से, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अच्छे से जानते होंगे आप, बहुत ज़्यादा सर्किल में यूज होता है। ये 70 है तो ये 70 हो गया, और अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये 70 है तो ये 70। अगर इस लाइन की बात करें तो ये 70 70 140, तो ये जो बीच वाला कोण जिसे हम x मानते हैं बाबू, 70 + 70 + 70 x बराबर 180। एक लाइन के एक तरफ 180 डिग्री ही बनता है, यानी x बराबर 40, यानी x बराबर 40, यानी कि x बराबर 40। हो सकता है ये पेन आपको ना दिखाई दे, इसलिए मैं इस पर रेड चला दे रहा हूँ। अगर आपको ना दिखाई दे रहा होगा तो अब दिखने लगेगा, अब दिखने लगेगा। आज के 10 सवाल आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हम आपका इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी हमारा सपोर्ट करिए, हमें शेयरिंग कीजिए, हमारा वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, दिखाइए उन्हें, इस कंटेंट को और भी लोगों तक पहुंचाइए। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।